हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज है। जिस भी बच्चे ने 10th पास कर रखी है, अब 10th पास जिसने कर रखी है उसके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। 10th वाला बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, 12th वाला भी कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी क्या होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए। तो बच्चों, आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट अनुसूची 1 जनवरी 2026 प्रारंभिक प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। मतलब आपके सामने एक बहुत अच्छी प्यारी सी वैकेंसी निकाली गई जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है बच्चों आपका। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या होगा बच्चों, यहां मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कौन बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है और कब से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, ये पत्र संख्या है जो ऑफिशियली आई है बच्चों, इसको एक बार देख लीजिएगा जीडीएस की। ठीक है, ऑफिशियली आई है 31/12/2025 को था। जानकारी पूरी आपकी इस डिपार्टमेंट से दी गई है। क्या है कि डाक विभाग ने जनवरी 2026 चक्र के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी सर्कलों और डिवीजनों को जीडीएस ऑनलाइन जो पोर्टल है आपका, ठीक है, जो भी आपका पोर्टल है उसके माध्यम से निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आगे क्या बोला गया है बच्चों? चरण फर्स्ट में क्या होगा? आंतरिक प्रक्रिया और अनुमोदन की बात यहां की गई है कि डिवीजनों द्वारा रिक्तियों की जो गणना है वो इस डेट को होगी, 5/1/2026 से लेकर 12/1/2026 तक बच्चों। सर्किल द्वारा रिक्तियों का अनुमान ये है। निदेशालय द्वारा अनुमोदन जो डेट है वो ये है 14/1/2026। उम्मीदवार आवेदन समय सीमा क्या है? ऑनलाइन पंजीकरण कब से कब तक कर सकते हैं दोस्त आप? 20/1/2026 से लेकर 4/2/2026 तक। आवेदन जमा करना और शुल्क भुगतान की जो डेट्स हैं वो ये दे रखी हैं आपको, ये आप देख सकते हैं बच्चों। आवेदन सुधार की जो खिड़की है वो कब खुलेगी, ये आप देख लीजिए, 8/2/2026 से लेके 10/2/2026 तक ये आपकी खिड़की खुलने वाली है। मतलब आप यहां जाके अपना जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर सकते हो। जो विंडो आपकी ओपन होगी बच्चों। परिणाम घोषणा पहली सूची जारी होने की संभावित जो तिथि है वो ये है 20/2/2026। अब बच्चों, रिक्तियों की जो गणना है क्या शामिल किया जाएगा, ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये पूरा मामला आपको यहां दे रखा है कि 1/1/2025 से 31/12/2025 के बीच खाली हुए पद, इस्तीफा, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति, पदोन्नति या पीबी या एपीएस में प्रतिनियुक्ति के कारण जनवरी 2025 शेड्यूल की न भरी गई रिक्तियां, सभी शाखा डाकघरों के खाली बी, पीएम, ब्रांच जो पोस्ट मास्टर होते उन सभी के पद आपको यहां भरने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मेन चीज है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा, आप एक बार देख लेना सभी लोग अच्छे से। ठीक है, ये डेट्स के बारे में बता दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए। 10th में मैथ इंग्लिश कंपलसरी है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। मार्क्स 10th के फाइनल मार्क्स वो बात की बात है, वो मेरिट लिस्ट की बात कराई जाएगी बच्चों। अच्छा, इसमें जो 12th है और ग्रेजुएशन वाले इनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने 12th पास कर रखी है तो कोई एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर डिवीजन अपनी खाली पोस्ट वैकेंसी सिस्टम में डालेगा। इसमें बीपीएम, एबी, पीएम और जो डाक सेवक की पोस्ट शामिल होंगी। कैंडिडेट को अभी कुछ नहीं करना है। 12/1/2026 से 4/1/2026 सर्किल लेवल पर वैकेंसी वेरीफाई होंगी, गलत या एक्स्ट्रा वैकेंसी हटाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? फाइनल अप्रूवल मिलेगा आपको, फिर उसके बाद वैकेंसी फ्रीज मानी जाएंगी। फिर आपका जो फॉर्म है ना, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा बच्चों, तो वो है आपका 20/1/2026 से 4/2/2026 के बीच में। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। यहीं से कैंडिडेट का काम शुरू होता है। इस दौरान न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना, बेसिक डिटेल फिल करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, पोस्ट सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, एक बार ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अब देखो कौन कौन सी वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड होंगी, तो वो मैंने आपको भी बता दिया है कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें। अब ये भी देख सकते हो, 1/1/2025 से 31/12/2025 के बीच जितने भी खाली पद हैं आपके, ये सारे उसमें ऐड किए जाएंगे। जीडीएस जनवरी 2025 की अनफिल्ड वैकेंसी भी इसमें शामिल की जाएंगी। ऑल बैकेंड बीपीएम पोस्ट, जितनी भी बीपीएम की बैकेंड पोस्ट है वो भी आपको यहां देखने को मिलने वाली है। कौन कौन सी वैकेंसी एक्सक्लूडेड होंगी, तो ये सारी वैकेंसी आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि वैकेंसी फ्रीज होंगी, बाद में चेंज नहीं होगा। सीईपीटी पोर्टल पर ही सब प्रोसेस होगा। सर्किल प्लस डिवीजन को सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सब कुछ सेक्रेटरी की अप्रूवल से जारी हुआ है। अब बच्चों, जो यहां आपका जो 20 जन से 5 फेब का जो टाइम है फॉर्म भरने का, उसमें जो मेरिट लगेगी वो 10th मार्क्स पर लगेगी खाली। 10th जिसने पास कर रखी है उसके जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर ही आपकी मेरिट लगाई जाएगी। इसमें न तो कोई एग्जाम होने वाला है, न कोई इंटरव्यू होने वाला है। फर्स्ट लिस्ट आपकी 20 फरवरी को आ जाएगी बच्चों।
इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम बच्चों आपकी 40 साल है। कट ऑफ डेट आपकी 1/1/2026 मानी जाएगी, एक्सपेक्टेड है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, जिस स्टेट सर्किल से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज 10th लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए। यूपी है तो हिंदी, बिहार है तो हिंदी, वेस्ट बंगाल है तो बंगाली, तमिलनाडु है तो तमिल लैंग्वेज। ये एग्जांपल दे दिया मैंने। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। सर्टिफिकेट अगर ये सारी चीजें हैं तो इससे थोड़ा सा आपको, मतलब ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा नहीं हो चाहिए कि वो आप रीड नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। मार्क्स कैलकुलेशन डायरेक्ट परसेंटेज से, राउंडिंग रूल्स अप्लाई होगा और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी ये रह सकती है। ये आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट कट ऑफ लिस्ट के बाद ये पता चलेगा कि जनरल की ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जैसे इसके फॉर्म आ जाएंगे तो वो डेट मैंने आपको बता दी है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 20 जन से। तो जैसे ही आप इसके फॉर्म देख लोगे, अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है फॉर्म फिल करने में भी, तो भी आप मेरे को बता देना, तो मैं उस चीज को लेके भी आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।